बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी का अहम किरदार है। यही वजह है कि जब भी सरकार बदलती है और उस सरकार का हिस्सा जीतन राम मांझी जरूर होते हैं। उनकी पार्टी के विधायक भले ही 4 हैं, लेकिन बीते दिनों उन्हें बिहार के सीएम पद तक का ऑफर मिल गया था, ऐसा खुद मांझी ने बताया था। दरअसल अब की बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई, तो मांझी बिहार में गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रहे थे। समीकरण ऐसे बन गए थे कि मांझी जिधर जाएंगे सरकार उसकी ही बनेगी। इसलिए मांझी ने खुद बताया था कि आरजेडी की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर मिला है। फिलहाल अभी मांझी नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हैं और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ये शायद पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बिहार के तमाम गठबंधन दल सीटों के एडजस्टमेंट में साफ सुथरे अंदाज में नहीं हैं। अब एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे छोटे दल मसलन राष्ट्रीय लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अभी तक मझधार में ही फंसे हुए हैं। अब तो प्रदेश नेतृत्व ने यह कहा है कि 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देंगे। भाजपा के इस बयान के बाद हम की राजनीति संशय में आ गई है। हम के सूत्रों की माने तो बीजेपी के इस बयान के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का तनाव बढ़ गया है। कल तक सीएम नीतीश कुमार से हिसाब बराबर कहने की बात करने वाले जीतन राम मांझी का कहीं भाजपा ने हिसाब बराबर तो नहीं कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों की माने तो हम के भीतर यह संशय हो गया है कि कहीं भाजपा एक एमएलसी सीट देकर गया लोकसभा सीट जेडीयू को तो नहीं देने जा रही है। दरअसल चर्चा यह है कि गया जेडीयू की सीटिंग सीट है और इस पर दावा भी जेडीयू कर रही है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी का गया लोकसभा सीट से परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इस वजह से भाजपा मिशन 40 के मद्देनजर कोई समझौता नहीं करने जा रही है। दरअसल जीतन राम मांझी की समझ यही थी कि एमएलसी संतोष कुमार का तो बतौर एमएलसी रिन्यूअल होना है, तभी वह मंत्री बने रहेंगे। ये कोई नई हिस्सेदारी की बात वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन भाजपा ने ये कहकर जीतन राम मांझी के कई प्रश्नों पर विराम लगा दिया है कि एक तो क्या गया लोकसभा जदयू को चली जाएगी, दूसरा क्या भाजपा एक और मंत्री बनाने से पीछे नहीं हट रही है, क्या भाजपा संतोष सुमन को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर हिसाब बराबर तो नहीं करने जा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव से अलग रखना आसान नहीं है। अभी की राजनीति में जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का महत्व है। वैसे भाजपा कुछ भी कर सकती है। जेडीयू के साथ आने के बाद भाजपा का अपर हैंड है, फिर भी भाजपा कोई खतरा मोल नहीं लेगी। ऐसा इसलिए कि तब मांझी का ऑप्शन खुला है, वे कभी भी महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। वैसे एक चर्चा ये है कि उनके बेटे संतोष सुमन को एमएलसी और जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाकर लोकसभा के समझौते की नींव रखी जा सकती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में क्या कुछ होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।